हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए हम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स और रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। जब हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट बनता है NaCl एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। इसी तरह जिंक मेटल है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो निकल रही है उसको ये ऑक्सीजन दे देता है और इसको क्या बना देता है, इसको वाटर बना देता है और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो सकता है ये N2O में, ठीक है, NO में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इन तीन जो है ऑक्साइड्स में ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। लेकिन दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। वो मेटल कौन कौन सी हैं? वो मेटल हैं मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम है Mg और ये है मैग्नीज Mn। तो ये दो मेटल जब बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकालती हैं। तो वो मेटल कौन सी हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवोल्व्ड। इसी तरह मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल्स की रिएक्शन जो है विद अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे होगी। देखिए, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन B, तो जो है क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन A का बन जाएगा और B जो है मेटल वो निकल जाएगी। अब ये किस बेस पे होता है, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पे। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगी, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगी और ये क्या बन जाएगा, ये FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट रिएक्शन में भी ये पढ़ा था और कॉपर जो है यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड जो दिया गया है आपको एग्जांपल, कॉपर है आपके पास और ये रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। अब कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर जो है वो निकल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए। नाउ ऑल मेटल्स दे आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सभी जो मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं हैं। इफ़ वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, वी फाइंड ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। ठीक है, यानी अगर हम चेक करें रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, हम देखेंगे कि सभी मेटल जो है वो जो है क्या है, इक्वली सबके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, यह आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है
जब इसके अंदर हमने क्या लटकाया, यहाँ पे आयरन डाला हुआ है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आयरन की जो नेल है, कील है, उसके ऊपर क्या होगा, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और जो सॉल्यूशन का कलर है वो लाइट ग्रीन जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है बताई गई है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हैं उनको कम जो है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह की लिस्ट जो है वो क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोटाशियम और सोडियम ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव हैं, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, ये कम रिएक्टिव हैं। और अगर हम बात करें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये सारी लेस रिएक्टिव हैं। क्लियर? तो जो हमारा पॉइंट आया था कि कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो जो है HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्लियर है? ये जो है रीज़न था कि कॉपर HCl के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, यानी जो सॉल्ट है उनके साथ जो कॉपर है बच्चों, वो जो है जो एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वाइल मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड्स, metal from copper to gold are highly unreactive and don't react with any other substances in normal conditions. This is the reason why metals like gold do not corrode easily. यही रीज़न है कि जो मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है वो ईजिली कोरोड नहीं होते। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। वाइल मेटल सच जिंक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है, बट स्टिल इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज इट हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोजन को इंक्लूड जो है रिएक्टिविटी सीरीज में किया गया है। तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेबल के साथ जो है यहाँ पर दिया गया है। तो 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम 4th क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। सो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है। और रिएक्शन दी गई है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे, इसके सामने 2 लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से आंसर लिखेंगे, कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर एज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है, कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन लिखेंगे Cu प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा एंड Ag जो है सिल्वर वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे AgNO3 जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज कैप्ड इन आयरन पॉट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया आयरन पॉट में। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। जो है कुछ दिन बाद देखा कि आयरन पॉट के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे जो है होल्स हो गए। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक्स प्लेस। आपको जो है रिएक्शन लिखनी है कि ऐसा क्यों हुआ। आयरन वेसल्स जो है वो क्या है बच्चों, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। क्लियर? एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो आयरन वेसल विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu, तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा।
क्लियर है। तो धीरे धीरे आयरन ने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो गए, होल्स हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो है 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A B C एंड D। तो आपको ये जो टेबल है इसका यूज़ करना है, ठीक है। जो है टेबल का यूज़ करके आपको A B C D जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मेटल दी गई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ए मेटल आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है, बट आयरन सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं होती। बी जो मेटल है आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देती है। सी जो है इसमें केवल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करती है, जबकि डी इनमें से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। तो आपको यहाँ पर बताना है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो बी मेटल है वो आयरन सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट उसको क्या कर रही है, उसको एक तरह से डिस्प्लेस कर रही है आयरन को। तो बी मेटल यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगी। तो आप इसका आंसर लिख देंगे बी। सेकंड देखिए, व्हाट विड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बी जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जब आयरन को डिस्प्लेस कर रही है तो ज़्यादा रिएक्टिव है ही वो, क्लियर है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए ए लिखा आपने, बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। बी क्या होगा, हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। बी का आंसर लिखेंगे, बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन हो जाएगी। बी जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी मेटल है, बी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। डिक्रीजिंग में करना है ना, बी के बाद कौन सी हो जाएगी, देखिए ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, बी सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद ए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, यानी उससे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव ए है। उसके बाद सी है जो सिल्वर को कर रही है, डी तो किसी से भी नहीं कर रही, तो सबसे ज़्यादा बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और सबसे कम रिएक्टिव है डी। तो ये जो है आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।